दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया राज्य की राजधानी है मेलबर्न और मेलबर्न को देश का कल्चरल सेंटर कहा जाता है। लेकिन मेलबर्न की चौंकाने वाली परंपराएं और त्योहार वाकई आपको हैरान कर देंगे। नेकेड बाइक राइड के बारे में शायद आप में से बहुत कम ही लोगों ने सुना हो। जैसा कि नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, ये एक अनोखी और चौंकाने वाली परंपरा है जो मेलबर्न में देखने को मिलती है। लोग यहाँ पर्यावरण और साइकिलिंग के समर्थन में बिना कपड़ों के यानी कि विदाउट क्लोथ्स बाइक राइड करते हैं। ये मेलबर्न की सड़कों पर हर साल आयोजित होता है और पर्यावरण संरक्षण का मैसेज दिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक फेस्टिवल ऐसा भी है जहां खूबसूरत कपड़े पहनना परंपरा है, मेलबर्न कप डे। घुड़दौड़ के इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है और लोग शानदार कपड़े पहनते हैं। खासकर महिलाएं विशेष रूप से हैट पहनती हैं और गाउन पहनती हैं। इस दिन दाव लगाना और पार्टी करना ट्रेडिशन है। दोस्तों, मेलबर्न में एक मांस खाने की परंपरा है, कंगारू का मांस। मेलबर्न में कंगारू, जो ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है, उसका मांस खाया जाता है, जो कि आम बात है। ये परंपरा कुछ पर्यटकों को काफी चौंका देती है। दोस्तों, आज हम आपको मेलबर्न के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जो अभी तक आप नहीं जानते थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। मेलबर्न की स्थापना 1835 में हुई थी और इसे 1837 में मेलबर्न नाम दिया गया, जो उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड मेलबर्न के नाम पर आधारित है। मेलबर्न को विश्व की साहित्यिक राजधानी यानी कि लिटरेसी कैपिटल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध कला गैलरी और म्यूजियम्स हैं, जैसे नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया। जी हाँ, ये वर्ल्ड फेमस म्यूजियम है। दोस्तों, यारा नदी मेलबर्न के बीच से गुजरती है और इसके किनारे बसे हुए क्षेत्र सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र कहलाते हैं। मेलबर्न का नाम इतिहास में उस समय दर्ज हुआ जब दुनिया की पहली फीचर फिल्म द स्टोरी ऑफ द नेड केली गैंग 1906 यही बनाई गई। ये फिल्म 60 मिनट लंबी थी और इसके साथ मेलबर्न ने फिल्म निर्माण में अपनी जगह बना ली। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जो कि यहाँ के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। मेलबर्न इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल हो या फिर व्हाइट नाइट मेलबर्न, जिसमें रात में मेलबर्न की गलियां और इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाती हैं। कला, संगीत और रोशनी का ये त्योहार पूरी रात चलता है। इसी के साथ यहाँ पर लूना फेस्टिवल भी काफी खास तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। ये चीनी नववर्ष का उत्सव है जिसे मेलबर्न में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान ड्रैगन डांस और फायरवर्क्स का आयोजन होता है। मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी इन्हीं में से एक है। मेलबर्न जाकर आप 4 मौसम का भी मजा ले सकते हैं, वो भी एक दिन में। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में बहुत अनोखा है। मेलबर्न का मौसम बहुत ही अप्रत्याशित है, बिल्कुल आप इमेजिन नहीं करेंगे और चेंज हो जाएगा। यहाँ आप एक ही दिन में गर्मी, ठंड, बारिश और हवा का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अद्वितीय प्राकृतिक विशेषता इसे बाकी शहरों से बिल्कुल अलग बनाती है। दुनिया का सबसे बड़ा टॉम नेटवर्क भी आपको यही मिलेगा। मेलबर्न का टॉम सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर से अधिक है। इसमें लगभग 500 टॉम चलती है। ये शहर का मुख्य परिवहन साधन है और सिटी सर्कल टॉम पर्यटकों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। इसी के साथ मेलबर्न को दुनिया की कॉफी राजधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कॉफी संस्कृति बेहद खास है। मेलबर्न के लोग कॉफी को सिर्फ एक ड्रिंक नहीं मानते, बल्कि ये एक आर्ट है, कल्चर है, ट्रेडिशन है। यहाँ हर कैफे अपनी खासियत के लिए मशहूर है। दुनिया का पहला मैक कैफे 1993 में मेलबर्न में ही खोला गया, जब मालिक को ये फील हुआ कि ग्राहक नाश्ते के लिए और भोजन करते समय अपने साथ कॉफी का कप लेकर आते हैं। मैका और मैक कैफे आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और दुनिया भर में काफी फेमस हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1026 से अधिक मैक कैफे हैं और दुनिया भर के 60 देशों में 4000 से ज्यादा मैक कैफे हैं। आपने क्या कभी इसकी कॉफी का मजा लिया है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मेलबर्न के नीचे एक रहस्यमय अंडरग्राउंड नेटवर्क छुपा हुआ है। ये इस शहर का रहस्य है। इसमें पुरानी सुरंगें हैं, बंकर हैं और भूमिगत जेलें भी हैं। इन जगहों का निर्माण 19वीं सदी में किया गया था और अब ये इतिहास प्रेमियों के लिए एक अट्रैक्शन सेंटर बना है। इतिहास से प्यार करने वाले और इस शहर की संस्कृति और इतिहास के जानने वाले यहाँ आते हैं इसका एक्सपीरियंस करने। इसी के साथ 1835 में जब इस शहर की स्थापना हुई थी तो इसका नाम बैटमैनिया रखा गया था। ये नाम इसके संस्थापक जॉन बैटमैन के नाम पर पड़ा। बाद में इसे बदलकर मेलबर्न कर दिया गया।
इसी के साथ मेलबर्न में 200 से अधिक देशों के लोग रहते हैं दोस्तों, और 200 से अधिक भाषाएं भी बोलते हैं। ये शहर दुनिया के सबसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक शहरों में से एक है, यानी अनेकता में एकता। यहाँ ग्रीक, इतावली, भारतीय, चीनी, वियतनामी और कई अन्य संस्कृतियों का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी आपको यहाँ पर कई संस्कृति मिलेंगी। इसी के साथ एक खेलों के क्षेत्र में भी ये जगह बहुत ही अहम है। 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेलबर्न में आयोजित किए गए थे और ये पहली बार था जब मशाल रिले का आयोजन हुआ था। ये ओलंपिक इतिहास में एक नया अध्याय था जो यहीं से शुरू हुआ। दोस्तों, वैसे ये जगह एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ आने वाले लोग बहुत सारी जगह घूमते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वीन विक्टोरिया मार्केट के बारे में बताया था ना, यहाँ पर आप जा सकते हैं बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए, मेरी तो फेवरेट शॉपिंग है, तो हम भी शुरुआत शॉपिंग से ही कर देते हैं। क्वीन विक्टोरिया मार्केट मेलबर्न के सबसे जीवंत और प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। 1878 से चली आ रही ये ऐतिहासिक मार्केट खरीदारों और खाने के शौकीनों के लिए हेवन है। यहाँ ताज़ी और अनोखी स्मृतियाँ आपको मिलेंगी, चाहे वो खाने को लेकर हो या फिर गिफ्ट आइटम्स को। जीवंत माहौल और मुंह में पानी लाने वाले फूड हॉल्स इसे मेलबर्न में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाते हैं। यहाँ के लोकल लोग, पर्यटकों दोनों को ये जगह बहुत पसंद आती है। दोस्तों, दिस इज मेलबर्न जू। आपको आश्चर्य हो सकता है कि मेलबर्न में सबसे बेहतरीन पर्यटक स्थलों की सूची में जू क्यों है। सच्चाई ये है कि ये कोई साधारण जू नहीं है। इस जू में एक ओरंगटुआन अभयारण्य है जहां जानवरों को उनके पेड़ों की चोटी पर सुरक्षित रखा जाता है, और इसके साथ ही आप कई दहाड़ और खराटे वाले जंगली जानवरों और एक मधुर म्यूजिक और गोधुनी संगीत कार्यक्रमों और बहुत कुछ चीजों का आनंद ले सकते हैं। हाथियों, मेढक शो और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए ये जगह फेमस है। चिड़ियाघर को दुनिया के सबसे मनोरंजक चिड़ियाघरों में से एक बनाती है ये जगह। सीरियसली, यहाँ आप बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं या जवान हैं, कोई मैटर नहीं, आ जाइए, फुल एंजॉय होगा। दिस इज मेलबर्न म्यूजियम एंड रॉयल एग्जीबिशन बिल्डिंग। इतिहास और वास्तुकला के शौकीनों के लिए ये म्यूजियम जरूर जाना चाहिए। रॉयल प्रदर्शनी भवन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 1901 में ऑस्ट्रेलिया की पहली राष्ट्रमंडल संसद की मेजबानी की थी इसने। म्यूजियम की खोज करते समय आप सुंदर परिदृश्य वाले बगीचे और बुज इलाका और ब्लू बॉक्स क्यूब जैसे बहुत सारे स्थानों को देखेंगे और मजा ले सकेंगे। दिस इज पेंगुइन परेड। हम सभी अक्सर समुद्र के किनारे जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, अपने स्नैक्स एंजॉय करते हैं, सनसेट और सनराइज देखते हैं, लेकिन मेलबर्न में कुछ अलग और देखने लायक चीजें हैं। जब आप सी बीच पर सूरज खूबसूरती से डूबते हुए देखेंगे तो यहाँ आप रेतीले समुद्र तटों पर सैकड़ों पेंगुइन को चलते हुए भी देखेंगे। ये एक जरूर देखने वाली जगहों में से एक है, क्योंकि ये प्यारे जीव निश्चित रूप से आपका मन मोह लेंगे और इनकी क्यूटनेस देखते ही बनती है। इसी के साथ आप यहाँ पर जब जाएंगे ना, तो इस जगह को कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, दिस इज साउथ बैंक एंड आर्ट सेंटर। सुरम में यारा नदी के किनारे स्थित साउथ बैंक मेलबर्न का सांस्कृतिक केंद्र। आउटडोर कैफेज, लाइव संगीत से लेकर हैमर हॉल में मेलबर्न सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा तक ये क्षेत्र मनोरंजन से भरपूर है। पास के आर्ट सेंटर में थिएटर प्रदर्शन और कॉमेडी शो होते हैं जो इसे बहुत ही खास बनाते हैं। आर्ट लवर्स के लिए ये जगह परफेक्ट है। मेलबर्न में कई छात्र आवासों के नजदीक होने के कारण साउथ बैंक और आर्ट सेंटर छात्रों के घूमने के लिए ये अच्छी जगह है जो आपको कुछ सुकून देगी। दोस्तों, दिस इज कैप्टन कुक्स कॉटेज। समुद्री यात्रा और अन्वेषण करने के लिए निकले इतिहासकारों के लिए परफेक्ट जगह। इंग्लैंड के यॉर्कशायर में कैप्टन कुक की कॉटेज को फिट्जॉय गार्डन में लाया गया। ये कॉटेज एक एकांत जगह थी और शांति देती है। आपको कुक के ऑस्ट्रेलियाई अन्वेषणों की याद दिलाएगी ये जगह। पेड़ों, पौधों और ताजी हवा से घिरा ये स्थान आपकी खुद की कंपनी का आपके लिए मजा दोगुना कर देगी। आप खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं तो ये जगह परफेक्ट है। दिस इज डैन डेओंग रेंज। प्रकृति प्रेमियों के लिए एक सपना। घने जंगल, सुंदर पैदल मार्ग और पफिंग बिली ट्रेन की सवारी के साथ ये क्षेत्र शहरी जीवन से एक बेहद खास जगह है जो आपको बिल्कुल फ्रेश कर देती है। पर्वतमाला में छिपे आकर्षक दुकानों और झरनों वाले छोटे शहर इसे एक्टिविटीज और एडवेंचर के लिए परफेक्ट जगह बनाते हैं। यहाँ आकर वापस जाने का मन नहीं करता। अगर आपको क्रिकेट से प्यार है तो एक जगह है जहाँ आप जा सकते हैं, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड।
ओलंपिक 1965 का ये मुख्य स्टेडियम है। टेस्ट क्रिकेट का जन्म स्थान कह सकते हैं इसे, और ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल का घर। ये मैदान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। 1 लाख की क्षमता वाला ये मैदान 1853 का है। आप 75 मिनट की यात्रा के लिए खुद को यहाँ रजिस्टर कीजिए और निकल पड़िए इसे एक्सप्लोर करने। गर्मियों में यहाँ क्रिकेट मैच और सर्दियों में फुटबॉल होते हैं। इसके अलावा आप इस स्टेडियम में टेनिस कोर्ट भी बुक कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये जगह आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेलबर्न आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए।